वेलकम टू जीके वर्ड। देखिए आज हमारा जो फास्ट रिवीजन का 8th वीडियो है और आज का ये जो टेस्ट होने वाला है ये बहुत अच्छा होने वाला है। ये समझ लीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए डिट्टो डिट्टो ऐसे ही आपका प्रश्न पत्र आता है एग्ज़ाम में। अगर आज आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं और इस पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से देते हैं और आप जितने भी नंबर इसमें जो है स्कोर करते हैं, तो अगर आप अच्छे स्कोर कर ले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा का जो जीके है वो आपके हाथ में आ गया है, यानी अब आप उसे बहुत अच्छे से कर लोगे। तो भाई हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिट्टो वैसा ही एग्ज़ाम मैंने बनाया है, ये मॉडल पेपर जैसा कि एग्ज़ाम में आता है। तो भाई पेपर से पहले आज आपको पेपर देना है और ऐसे ही प्रश्न अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो का देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जो है उस जनपद का चयन करें जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। ठीक है, तो भाई देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलते हैं और हर बार जितनी बार भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं हर बार आपको जनगणना से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले ही हैं। तो भाई देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के उस जनपद का चयन करें जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है जनपद है। तो भाई जितने लोग ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है उन्होंने एक क्वेश्चन ठीक कर लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है साक्षरता वाला जो ज़िला है वो है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जिनका नाम था एनी बेसेंट का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो भाई देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है कि इनका जो संबंध है वो किस देश से है। तो भाई देखिए अगर ऑप्शन नंबर सी आपने टिक करा है आयरलैंड तो आपने सेकंड क्वेश्चन भी ठीक कर लिया है, क्योंकि एनी बेसेंट का जो संबंध है वो है आयरलैंड से। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से भिलांगना नदी पर स्थित प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भिलांगना नदी पर स्थित प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है। पेन कॉपी ले लीजिए और इस मॉक टेस्ट को इतने अच्छे से दीजिए जैसे कि आप एग्ज़ाम में ही बैठे हो, और ये समझ लीजिए ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो भाई देखिए ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध परियोजना जो कि भिलांगना नदी पर स्थित प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 का जो ऑप्शन चुना था सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कुमार गुप्त का संबंध निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाई बताइए कुमार गुप्त का संबंध निम्नलिखित में से जो है किसकी स्थापना से है। तो भाई देखिए अगर आपने जो ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है नालंदा विश्वविद्यालय, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कुमार गुप्त का संबंध जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हैली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। देखिए हैली राष्ट्रीय उद्यान को ही बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं, हैली राष्ट्रीय उद्यान को ही बोलते हैं आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है या फिर हैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गुलड्रम निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुलड्रम निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम है। तो देखिए भैया हम आपको बता दें कि गुलड्रम जो है वो किस देश की मुद्रा का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चयन किया है भूटान,
तो आप लोगों ने बिल्कुल सही ऑप्शन को चुना है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का मुख्य क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं देशों की मुद्रा राजधानियों से। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है बड़ा जिला कौन सा है। तो भाई देखिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है लखीमपुर खीरी, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये सर्वाधिक बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सोरा निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है। आईएमपी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोरा निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है। आपके ऑप्शंस में अफगानिस्तान, म्यांमार, अमेरिका या फिर कनाडा। तो देखिए, हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान की जो संसद का नाम वो क्या है, सोरा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आईएमपी क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में जो है रिपीट हो चुका है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को जो है किस दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो देखिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंडिया 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी एक प्रमुख पुस्तक है। देखिए, ये जो सारा क्राइटेरिया है मैंने पहले ही सब एक एक वीडियो उपलब्ध करा दिए आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हो, क्योंकि इन सभी क्राइटेरिया की वीडियो उपलब्ध है और ये आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का प्रमुख क्राइटेरिया भी है। इंडिया 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी एक प्रमुख पुस्तक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी अगर आप टिक कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आपका जो इंडिया 2020 जो है ये इनके द्वारा ही लिखी एक प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। आपके ऑप्शंस में क्लाइमेट चेंज, फिर ज्योति पुंज है, फिर लिखा है साक्षी भाव, या फिर ये सभी। तो भाई देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित ये तीनों ही पुस्तक हैं, क्लाइमेट चेंज, ज्योति पुंज और साक्षी भाव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन है। चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे नील एंगस्ट्रॉम निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, चंद्रमा की सतह पर प्रथम व्यक्ति जो थे नील एंगस्ट्रॉम, इन्होंने पैर रखा था और ये जो निवासी थे ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के। अगर आपने अमेरिका चुना था तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, अपना स्कोर आप लोग मुझे आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस मॉक टेस्ट में, इस मॉडल पेपर में आपने कितने नंबर गेन किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्व की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा निम्नलिखित में से किस देश की है। विश्व की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा निम्नलिखित में से किस देश की है। तो भाई देखिए, अगर ऑप्शन नंबर डी का आपने चयन किया है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा जो है कनाडा की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मोसाद निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, मोसाद निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है। तो भाई देखिए, अगर ऑप्शन नंबर सी आपका चयन है इज़राइल, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मोसाद जो है ये इज़राइल की गुप्तचर संस्था का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सीमा का जो है निर्धारण करती है। डूरंड रेखा जो है ये किन दो देशों के मध्य जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है। और अगर आपने ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है पाकिस्तान प्लस आपका अफगानिस्तान, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि INS अरिहंत क्या है। IMP क्वेश्चन।
INS अरिहंत क्या है, आपको इसका ऑप्शन का चयन करना है। और भाई अगर आपने ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है, भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 17वां क्वेश्चन आ चुका है इस वीडियो का, और इस वीडियो में अब तक 16 क्वेश्चन जो है जा चुके हैं ऊपर। आपने उतने 16 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन ठीक हैं, आपकी कॉपी पेन आपको बता रहा होगा। भाई एग्ज़ाम अब नज़दीक है, और ये जो क्राइटेरिया है ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ही है। अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज़ जाइए जेएल वार्डन की प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? तो भाई देखिए ऑप्शन नंबर ए, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रूबल निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम है? IMP क्वेश्चन भाई, रूबल निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम है? रशियन रूबल यानी आपका रूस की जो मुद्रा का नाम क्या है वो रूबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी निम्नलिखित में से किस देश की आर्मी का नाम है? IMP क्वेश्चन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी निम्नलिखित में से किस देश की आर्मी का नाम है? और यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है चीन, तो याद रखिए पीपल लिबरेशन आर्मी चीन की ये जो है आर्मी का नाम है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? IMP क्वेश्चन, तो भाई देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, और ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पीर पंजाल रेल सुरंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? पीर पंजाल रेल सुरंग, तो भाई याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? क्या मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ दूं? आंसर करेंगे आप इसका? चलिए आंसर करिएगा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से सार्क का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? IMP क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से सार्क का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा कि सार्क का सबसे नवीनतम जो सदस्य है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि फारसी निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश की आधिकारिक राज्य भाषा है? फारसी, तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है फारसी है। इसकी जो राजधानी है वो काबुल है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि तेहरान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? IMP क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? तेहरान जो है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो भाई देखिए ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, याद रखिएगा, ये रान से याद हो जाएगा आपको, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्या है कि बगदाद निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी का नाम है? IMP क्वेश्चन भाई, बगदाद जो है वो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी का नाम है? तो यदि आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है इराक, तो भाई आपने बिल्कुल सही विकल्प का चयन किया है, क्योंकि बगदाद जो है वो इराक की राजधानी का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आसियान का जो मुख्यालय है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आसियान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भाई ऑप्शन नंबर एक अगर आपने चयन किया है जकार्ता इंडोनेशिया, आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है? IMP क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है? तो भाई ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है बिम्स्टेक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है। तो भाई देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका और ढाका जो है बांग्लादेश में है। तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है वो ढाका यानी बांग्लादेश में है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है विकल्प के आगे उचित जो है मिला जो आपका होगा मिलान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के आगे जो है उचित मिलान नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन है शांति निकेतन, फिर लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बिल्कुल सही है, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर की संस्था है। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी होगा। ठीक है, महात्मा गांधी की संस्था, बिल्कुल सही है। होम रूल लीग एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा केशव चंद्र सेन। तो भाई ये गलत मेल है, क्योंकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जो संस्थापक थे वो थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, ना कि केशव चंद्र सेन। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो एलिजा टेस्ट परीक्षण है निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। एलिजा टेस्ट परीक्षण निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो भाई देखिए ऑप्शन नंबर ए एड्स, याद रखिएगा एलिजा टेस्ट परीक्षण एड्स के लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गीतांजलि पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आईएमपी क्वेश्चन, गीतांजलि पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो भाई देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है गीतांजलि पुस्तक, और इसी के लिए इन्हें साहित्य का और पहला नोबेल पुरस्कार मिला था जो कि भारत का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बाल श्रम के विरुद्ध एवं बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में जो है नवाजा गया। बाल श्रम के विरुद्ध एवं बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता है ये, और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया है। तो भाई अगर ऑप्शन नंबर बी का चयन किया आपने कैलाश सत्यार्थी, तो बिल्कुल आपने सही किया है। इनको ही 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है बाल श्रम के विरुद्ध एवं बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरणा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मलाला यूसुफजई किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में अपने विवादित बयान के कारण ये सुर्खियों में भी रही थी। तो याद रखिएगा मलाला यूसुफजई जो है ये आपकी पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि हाल ही में अभी ये सुर्खियों में रही थी, और इन्हें भी जो है कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से क्या मिला था, आपका शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इन्होंने भी जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे, तो भाई अगर ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है सचिन तेंदुलकर, तो आप बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अनब्रेकेबल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो भाई देखिए अनब्रेकेबल जो है ये मैरी कॉम द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सौरभ चौधरी जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी हैं, यह जो है निम्नलिखित में से जो भारत के किस शहर से संबंधित है। तो भाई देखिए सौरभ चौधरी का संबंध है मेरठ से, और ये बहुत ही प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी अभियान स्वच्छता ही सेवा निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी अभियान है स्वच्छता ही सेवा, जो कि निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा कि ये कानपुर से शुरू किया गया था। तो भाई 38 क्वेश्चन थे टोटल मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, तो आपने कितने स्कोर किए आप मुझे बताइए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बहुत जल्दी बता दें, क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नज़दीक आ चुके हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी बताइए, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो जो है प्रोवाइड कर दूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।